नमस्कार दोस्तों, आपके अपने रोजगार विद अंकित परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा मैं बात करूं तो इतिहास हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी डेज से भी करते चल रहे हैं। तो सभी यहाँ एक बार स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट भी करने वाले हैं। टॉपिक हमारा होगा यूरोपियों का भारत में आगमन। पार्ट नंबर 3 होगा और आज तो ये यूरोपियों का भारत में आगमन खत्म ही हो जाएगा और कल से चल रहा होगा भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। पहले इन्हें कराऊंगा, फिर उसके बाद ही मैं स्वतंत्र राज्य भी जैसे जौनपुर, अवध, ठीक है, मैसूर, इन्हें दो तीन अन्य मैं कराऊंगा भी, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं पहले उन उन टॉपिकों को हम कर लेंगे। चलो, अब विष्णु चौरसिया जी हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया। डब्बू गुजर जी हैं कि इस्पाल सर को भरतपुर की धरती से सादर प्रणाम। तो सादर प्रणाम आपका स्वीकार होगा। वीरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं, वारंबकी की धरती से। सर जी आपके चरणों में सादर प्रणाम है। रामेश्वर पांडे जी भी हमारे साथ हैं, प्रयागराज से। गुड मॉर्निंग। सागर कुमार भी हैं, अजय, काजल कुशवाहा, विमलेश राजपूत। क्लास फंस रही है, कहाँ फंस रही है? चलो, हरी प्रताप यादव भी हमारे साथ हैं, योगेश जी हैं, तो सभी यहाँ पर जुड़ी चुकी हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारो बादल पांडे के इस्पाल सर जी को, ठीक है ना, कौशाम्बी की धरती से सादर प्रणाम। तो सभी के सादर प्रणाम स्वीकार। रितेश भी हमारे साथ हैं, जय भीम सर जी। जय भीम, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मेरे प्यारो ये सेशन होगा स्टार्ट, ठीक है। चलो मित्रों, अंग्रेज चल रहे थे और अंग्रेजों में भी मैंने एक हेडिंग डलवा दी थी आपको, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन से हॉकिंस की बात थी तो आप बता रहे होंगे, नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन से होंगे तो आप यहां पर लिख देंगे भी सर, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये आप बता देना, ठीक है ना। कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस ये आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, कैप्टन विलियम हॉकिंस। चलो, कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात होगी यहां पर और बहुत ही ठीक है ना। अब मैं बात करूं ये कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन है, तो सर जी ये जहांगीर के दरबार में आने वाला, मतलब अंग्रेजी हैसियत से 1608 ईस्वी में भारत आ गया, जो कि मैंने ये कराया भी होगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस तो आपको बताया होगा, आपने किया भी है, ठीक है। चलो, तो वहां तक तो मैंने करा दिए मेरे प्यारो। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस, किसकी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जो विलियम हॉकिंस है मेरे प्यारो, वो कहाँ, सूरत पहुंचता है, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे प्यारो जहांगीर के दरबार में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं यहां तक, ठीक है। आगरा में पहुंच गया, शायद यहां तक तो हो गए होंगे ना, यहां तक तो सभी के हो गए होंगे ना। चलो, यहां तक पॉइंट आपके कंप्लीट। चलो, अब इसी के साथ मेरे प्यारों मैं आगे चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, कैप्टन विलियम हॉकिंस से। जहांगीर ने मेरे प्यारों हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया और इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की है। यदि मैं बात करूं सर जी, ठीक है ना, किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे जहांगीर ने हॉकिंस को, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे जहांगीर ने हॉकिंस को। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, किसकी बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं बता रहूंगा जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब, 400, ठीक है ना, किसकी बात है मेरे प्यारो, 400 का मनसब, इस तरीके से लिख देना है, मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब प्रदान किया, ये मैं बात करूं किया, तथा आगे लिख देना है किया।
और तथा यदि मैं बात करूं मेरे प्यारो इंग्लिश खान की उपाधि कौन सी सर जी आप बता रहे होंगे, इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान की। इंग्लिश खान की उपाधि इस तरीके से लिख देना है। यदि बात तो होगी तो आप बताएंगे कि जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। मेरे प्यारो कौन सी, इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे आज कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि, ठीक है ना, सर को लिख दीजिए। सर को कहाँ लिख दूं, चलो अब वो लिखवाए तो थे, शायद मैंने लिखवा दिए थे, लिखवा तो दिए थे वो, लिखवाए ना थे कल। हाँ मनसब, अब मनसब की बात मैं बताऊं, मनसब था जो सेना है ना उसे टुकड़ियों में विभाजित कर दिया जाता था और उस टुकड़ी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, अब किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया, अब जैसे 400 मनसब, 400 व्यक्तियों के ऊपर आप जो है कार्य कर रहे होंगे, ये था मनसब। ठीक है, चलो तो ये आप बताएंगे। जहांगीर ने मेरे प्यारो हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने एवं बसने की अनुमति प्रदान कर दी। जहांगीर की बात होगी, जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में बसने एवं व्यापार करने की अनुमति भी दे दी। तो ये भी आप पॉइंट लिख रहे होंगे सर, जहांगीर ने, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंस को, जहांगीर ने, यदि मैं बात करूं किसकी बात है सर, हॉकिंस को, ये आप लिख रहे होंगे जहांगीर ने हॉकिंस को क्या है, सूरत में व्यापार करने, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं किस में, गुजरात में पड़ता है सूरत, सूरत में व्यापार करने एवं मेरे प्यारो व्यापार तो करेगा ही करेगा, एवं बसने की अनुमति प्रदान की। एवं क्या हुई, बसना, बसना समझ गए ना, जहां रहते हैं, बसाव हो जाता है, बसने की अनुमति प्रदान की। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, प्रदान की। ठीक है, तो जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार एवं बसने की, मतलब व्यापार करने एवं बसने की अनुमति प्रदान की। तब अंग्रेजों ने 1608 में मेरे प्यारो एक सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की थी, अंग्रेजी फैक्ट्री या अंग्रेजी कारखाना। तो जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने करने और लगा देना है एवं बसने की अनुमति प्रदान की, यहां तक आप कर देंगे। ठीक है ना, अनुमति प्रदान की। तब अंग्रेजों ने 1608 में, यदि मैं बात करूं सर जी, तब अंग्रेजों ने इसी में लिख देना है, तब अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी की बात होगी, तब अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में, इस तरीके से बताना है, तब अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की। अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की। किसकी सर जी, सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। अब इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूं सर जी, एक और अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आ रहा है जिसका नाम होगा सर टॉमस रो। जिसका नाम क्या होगा सर जी, सर टॉम, और भी आए हैं यूं तो अंग्रेज, लेकिन वो भाई साहब, ठीक है ना, सर टॉमस रो ऐसे कर देना है। ठीक है ना, तो सर टॉमस रो की यदि मैं बात करूं तो ब्रिटिश जो सम्राट थे, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, यदि मैं बात करूं किसके, तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम जो ब्रिटिश सम्राट हैं उनके राजदूत या दूत के रूप में ये सर टॉमस रो भारत में आ रहा है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, ठीक है ना, ये आपको मैं बताऊं कौन सी सम्राट की बात होगी तो आप लिख देना है पहले तो सर टॉमस रो तो वो डाल देनी है ही, ब्रिटिश सम्राट, इस तरीके से आप बताएंगे कौन से सम्राट, ब्रिटिश सम्राट, ठीक है ना, जेम्स प्रथम,
कौन से प्रथम की बात होगी सर? तो मैं बता रहा हूंगा जेम्स प्रथम। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, ये आपको डाल देना है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। जेम्स प्रथम के आप बता रहे होंगे सर जी दूत के रूप में। अब राजदूत है ना, अब कुछ कहेंगे सर जी दूत क्या होता है? तो मेरे प्यारो जैसे रामायण में आपने देखा होगा हनुमान जी श्रीलंका में भगवान रामचंद्र के दूत बन के गए थे, ऐसी उसे ही दूत बोलते हैं। ठीक है, चलो सर जी आपने हॉकिंस ने, अच्छा हॉकिंस ने लिख दिया। जहांगीर ने हॉकिंस को, जहांगीर ने हॉकिंस को कर देना। अच्छा 400 का को कर देंगे भाई, इसे 400 का मनसब प्रदान किया। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में मेरे प्यारो, सर टॉमस रो रूप में इस तरीके से लिख रहे होंगे सर टॉमस रो। कौन सी रो की बात है? तो सर टॉमस रो मेरे प्यारो 1615 ईस्वी में, ठीक है ना, 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा। कहां पहुंच गया? तो आप बता रहे होंगे सर सूरत पहुंचा। ठीक है, यदि मैं बात करूं ब्रिटिश सम्राट, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में सूरत पहुंचा। वह जनवरी 1616 में जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर से अजमेर में मिला। मैं यहां ही लिख दूं तथा, ये भी आप लिख देंगे सर जी, तथा जनवरी का महीना था, ये आप बता रहे होंगे जनवरी 1616 ईस्वी में। ये बताएं सर जनवरी 1616 ईस्वी में, ठीक है ना, जहांगीर से, उस समय मुगल बादशाह कौन थी? जहांगीर था। जहांगीर से आप बता रहे होंगे सर किससे? जहांगीर से अजमेर में मिला। अजमेर राजस्थान में, ठीक है ना, अजमेर में मिला। अजमेर में मुलाकात होती है। ये अरबी फारसी भाषा की बहुत अच्छे ज्ञाता थे। जैसे हॉकिंस की बात करूं तो ये अरबी भाषा में बहुत अच्छे निपुण थे। तभी तो बात कर रहे हैं, यहाँ जहांगीर से बात कर दी मेरे प्यारो। किसने? तो आप बता रहे होंगे सर टॉमस रो ने। टॉमस रो, यदि मैं बात करूं 1615 से, यदि ये भी आप लिख रहे होंगे सर टॉमस रो की बात होगी, कौन सा रो होगा? तो हम बता रहे होंगे टॉमस रो 1615 से, ठीक है ना, और 1618, मतलब 3 वर्ष तक। टॉमस रो 1615 1618 तक ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, 1615 18, तो ये तो 3 वर्ष हो गए ना, 3 वर्षों तक, ठीक है ना, 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा। कौन सी दरबार की बात तो होगी मेरे प्यारो? मुगल दरबार में रहा। ये भी पूछा जाता है, 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहता है टॉमस रो। सर टॉमस रो की बात है मेरे प्यारो। एक पूर्वी द्वीपों की यात्रा, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर टॉमस रो की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप बताएंगे, अब आप बता रहे होंगे सर जी यदि मैं बात करूं पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सर टॉमस रो। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर टॉमस रो की पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं पूर्वी, कौन से होगी सर जी? पूर्वी द्वीपों की यात्रा, इस तरीके से आप बता रहे होंगे पूर्वी द्वीपों की यात्रा, ठीक है, टॉमस रो की पुस्तक है। किसकी? तो आप बता देना सर टॉमस रो की पुस्तक होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉमस रो की पुस्तक है, इस तरीके से आप बता देना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पूर्वी द्वीपों की यात्रा किसकी पुस्तक है? टॉमस रो की पुस्तक है, तो ये अपने में और बेहतरीन होगा, और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। मित्रों, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मूसली पट्टनम में स्थापित किया था। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो मूसलीपट्टनम आप बता रहे होंगे। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और आपको बताना है दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऐसे भी हम बता सकते हैं सर जी, किसकी बात होगी मेरे लाडलो? दक्षिण में ईस्ट इंडिया, अब भाई ईस्ट इंडिया अंग्रेज बोल दो, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कौन सी कंपनी की बात होगी? तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऐसे लिख देना है, कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना, यदि मैं बात करूं सर जी किसकी बात है? अपना प्रथम कारखाना, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, अपना प्रथम कारखाना मूसलीपट्टनम, किसकी बात तो होगी मेरे लाडलो? मूसलीपट्टनम में, ठीक है ना, स्थापित किया था। किसमें स्थापित की बात तो होगी? तो मूसलीपट्टनम में स्थापित किया था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे कि दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो मूसलीपट्टनम। ये नोट कर देना, बहुत ईमानदार क्वेश्चन है। और भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेजी जो है फैक्ट्री भी, यदि मैं बात करूं कि भारत में प्रथम वैधानिक मतलब कि कानून के अनुसार वैधानिक प्राप्त, ऐसे क्वेश्चन होगा कि भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेजी फैक्ट्री भी मेरे प्यारो मूसलीपट्टनम में ही स्थापित हुई। ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा। और आप बताएंगे कि भारत में प्रथम वैधानिक, इस तरीके से लिख देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सर भारत में प्रथम, भारत में क्या होगा? प्रथम वैधानिक, ऐसे लिख देना है। भारत में यदि मैं बात करूंगा, भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त, किसकी बात होगी मेरे प्यारो? भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त, ठीक है ना, अनुमति प्राप्त अंग्रेजी फैक्ट्री, यदि मैं बात करूं कौन सी भैया? तो भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री, प्राप्त ऐसे भी लिख देंगे सर, प्रथम अंग्रेजी, कौन सी की बात होगी सर जी? प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री, इस तरीके से आपको बताना है। प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? मूसलीपट्टनम में, मूसलीपट्टनम में स्थापित की गई। ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर मूसलीपट्टनम में स्थापित, मूसलीपट्टनम में स्थापित की गई। तो ये भी क्वेश्चन, वैधानिक प्राप्ति यदि शब्द लग जाए कि भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त प्रथम जो अंग्रेजी फैक्ट्री है मेरे प्यारों, वो कहां पर? मूसलीपट्टनम में स्थापित की, जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित कर दी थी। मतलब 1608 में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर 1608 में तो सूरत में, लेकिन वैधानिक कानूनी तौर पर तो आप बताएंगे मूसलीपट्टनम में। यहां मैं इस पॉइंट को भी लिख दूं तो कोई हर्जा नहीं होगा, जबकि, ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बताएंगे जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री, जबकि मैं बात करूं सर जी प्रथम, इस तरीके से लिखना है, जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री की बात होगी? जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री, ठीक है ना, जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1608 में, कौन सी वर्ष की बात होगी सर? 1608 में सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत में 1608 में यदि मैं बात करूं कहां, तो आप बता रहे होंगे सर जी 1608 में सूरत में स्थापित की गई थी, सूरत में स्थापित की गई थी। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की गई। आए तो आप निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों 1639 ईस्वी में एक फ्रांसिस डे, मतलब कि मैं बात करूं 1639 ईस्वी की बात तो होगी, यदि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला, एक वेंकटप थे, दरमेला वेंकटप उनका नाम था, उनसे मद्रास को पट्टे पर ले लिया। अब देखा होगा आपने, यदि हम गांव से हैं तो खेत को पट्टे पर ले लेते हैं, 1 साल के लिए बुआई जुताई हम करेंगे सर, इसकी पैसा दे देते हैं उसके बदले में, ठीक है ना। तो अब बात बताएंगे किसकी बात होगी? तो 1639 ईस्वी की बात है, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे 1639 ईस्वी में, कौन सी वर्ष की बात है? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज था, ठीक है ना। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस, फ्रांसिस डे ऐसे लिखेंगे,
कौन सा डे होगा सर जी? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने, नामक मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? नामक अंग्रेज ने, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने, ठीक है ना, चंद्रगिरी के राजा थे। कहाँ के? तो आप बता रहे होंगे सर जी चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा, राजा का नाम होगा दरमेला, ऐसे ही लिख देंगे दरमेला वेंकटप, ठीक है ना, क्या होगा? वेंकटप, ठीक है ना, दरमेला ही लिख दो, ठीक है ना। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला से, ठीक है ना, मद्रास को पट्टे पर ले लिया। मद्रास को, किसको सर जी? मद्रास, मद्रास को पट्टे पर लिया। किसको पट्टे पर लिया? मद्रास को पट्टे पर लिया। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। राजा दरमेला मतलब कि वेंकटप्पा, ऐसे ही तो मद्रास को पट्टे पर ले लिया, ये आप बता देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ यदि मैं बात करूं, किसकी बात होगी? ये तो ले लिया फ्रांसिस डे ने, कौन से ने? फ्रांसिस डे ने। मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, यदि मैं बात करूं, व्हाइट टाउन नामक एक किला 1641 ईस्वी में बना दिया, एक किला भी बनाया है। अब भाई पट्टे पर तो ले लिया, तो लिख देंगे मद्रास में अंग्रेजों ने, किसकी बात तो होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर मद्रास में अंग्रेजों ने, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा होगा लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मद्रास में अंग्रेजों ने, ऐसे लिखेंगे, किसकी बात है? मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, कौन सा होगा सर जी? तो आप बता रहे होंगे फोर्ट माने किला हो गया, और सेंट जॉर्ज क्या हो गए सर जी? फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस तरीके से लिख देना, जिसे मैं व्हाइट टाउन भी बोल दूंगा, ठीक है ना। क्या होगा सर जी? व्हाइट टाउन, टाउन, इस तरीके से व्हाइट टाउन नामक किले का निर्माण, मेरे प्यारो एक किला है व्हाइट टाउन नामक किले का निर्माण, ठीक है ना। तो मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसे व्हाइट टाउन भी मैं बोलूं, नामक किले का कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, 1641 ईस्वी में करवाया। 1641 ईस्वी में करवाया। तो ये भी पॉइंट आपको बताना होगा, किसकी बात होगी सर जी? मद्रास में अंग्रेजों की ये बात होगी। आ रही है बात समझ में? और ये प्रथम किला हो गए भारत में अंग्रेजों का, कौन सा किला है? प्रथम किला है। यदि मैं बात करूं, ये भारत में अंग्रेजों का, यहां लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से भारत में किसका है सर? भारत में अंग्रेजों का, इस तरीके से लिख रहे होंगे, भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला। भारत में अंग्रेजों का कौन सा किला होगा? तो मेरे प्यारो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला है, ठीक है। चलो, भारत में अंग्रेजों का प्रथम ये किला होगा, ये आप बता देंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, कहाँ है? मद्रास में, कंस्ट्रक्शन 1641, व्हाइट टाउन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित एक हारमुश बंदरगाह है, हारमुश फारस की खाड़ी पर स्थित है, पुर्तगालियों से 1622 ईस्वी में छीन लिया। ये भी हमसे पूछा जाता है, लेकिन हम मतलब कि ये तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज वाला, वो पूछा जाए ना पूछा जाए। चलो आगे मेरे प्यारो। अब एक नाम था मुगल सम्राट औरंगजेब, कौन से सम्राट की बात होगी? तो मुगल सम्राट थे वो टॉमस है, टॉमस। मुगल सम्राट थे औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम जो मुकाबला है मेरे प्यारो, 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ था। औरंगजेब उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था, मुगल बादशाह था, और औरंगजेब से अंग्रेज डरे हुए भी थे। अंग्रेजों का एक गवर्नर था चाइल्ड यहां पर, औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित कर दिया, निकल जाए यहां से। सदमे में थे औरंगजेब के डर के मारे, फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए।
गवर्नर भी भगा दिए। कब की बात होगी? 1686 में हुगली में मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे मुगल सम्राट, और यदि मैं बात करूं कौन से सम्राट की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर एक तो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट औरंगजेब। इस तरीके से लिख देना है कौन से सम्राट की बात होगी मेरे प्यारो, मुगल सम्राट औरंगजेब। वे वे अंग्रेजों के बीच, वे किसके बीच? तो मैं आपको बताऊं, एक तो मुगल सम्राट था औरंगजेब, वे अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला। यदि मैं बात करूं अंग्रेजों के बीच, सर जी किसके बीच की बात होगी? अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला, इस तरीके से लिखना है प्रथम। यदि मैं बात करूं कौन सी मुकाबले की बात होगी मेरे प्यारो? प्रथम मुकाबला 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ था। प्रथम मुकाबला हो गया कहाँ? हुगली में हुआ। ये क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। मुगल सम्राट औरंगजेब व अंग्रेजों के बीच जो प्रथम मुकाबला 1686 ईस्वी में कहाँ हुआ था मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे हुगली में हुआ। और कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को यहां से निष्कासित कर दिया। ये भी आप बता देंगे सर जी हुआ। कंपनी के जो गवर्नर थे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे कहाँ का गवर्नर होगा तो आप बता रहे होंगे सर, कंपनी ना लिखी फिर, कंपनी के गवर्नर इस तरीके से लिखेंगे कहाँ की सर जी? तो आप बताएंगे कंपनी के गवर्नर, और गवर्नर का नाम क्या था? सर जॉन चाइल्ड। कंपनी के गवर्नर, गवर्नर का नाम क्या था सर जी? सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को, ठीक है ना, भारत से निष्कासित कर दिया, बाहर फेंक दिया, भारत से भगा दिया, भारत से निष्कासित किया। भारत से क्या किया सर जी? तो आप बता रहे होंगे भारत से निष्कासित किया। क्वेश्चन तो अपने में बड़ा जानदार है। भारत से क्या कर दिया? निष्कासित किया। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन आया था, इंटरपोलर कौन थे? अंग्रेजों से ही पूछा गया। और ये क्वेश्चन अभी मतलब कि यदि मैं बात करूं, एक परीक्षा थी पीसीएस लेवल की, उसमें पूछा गया था इंटरपोलर। अब भाई वहां पूछा गया तो हमसे भी तो पूछ सके, इंटरपोलर कौन थे? उस समय की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर इंटरपोलर। हाँ, इंटरपोलर कौन थे? तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, उन्हें इंटरपोलर कहा जाता था। तो एशिया में इस तरीके से लिख रहे होंगे, एशिया में मेरे प्यारों किसकी बात है? एशिया में मुक्त व्यापार, कौन सी व्यापार की बात होगी? मुक्त व्यापार करने वाले, मुक्त व्यापार करने वाले, मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। कौन से व्यापारी? अंग्रेज व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो आप बता रहे होंगे सर जी एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी इंटरपोलर कहलाते थे। ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब हमसे परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात सुन में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी हमसे पूछा गया। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर जी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारों, कौन सी ईस्ट इंडिया है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, कंपनी का यदि मैं बात करूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय यदि मुझसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय ये कहाँ है? तो कलकत्ता में था। अब आज वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो आज तो मैं सर जी कोलकाता बोलूं, और कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। इसके मुख्यालय की बात होगी तो कोलकाता आप बता रहे होंगे।
कंपनी के वो कर्मचारी जो पूर्वी देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार करते थे उन्हें दस्तंदाज कहते थे। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं। किसकी बात होगी सर, इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन है क्या होगा, ब्रिटिश या कंपनी के वे कर्मचारी, ऐसे क्वेश्चन आएगा सर जी। कंपनी के वे कर्मचारी, कैसे सर जी, कंपनी की बात होगी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो कंपनी के वे कर्मचारी जो पूर्वी देशों के साथ, कौन से, तो सर जी कंपनी के वे कर्मचारी जो पूर्वी देशों के साथ, इस तरीके से लिख रहे होंगे सर, जो पूर्वी, अच्छा, देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ, मैं बताऊं सर, हाँ पूर्वी देशों के साथ, तो कंपनी के वे कर्मचारी जो पूर्वी देशों के पूर्वी देशों के साथ, ऐसे लिख देना, स्वतंत्र व्यापार करते थे। स्वतंत्र स्वतंत्र व्यापार, ठीक है ना, स्वतंत्र व्यापार करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें दस्तंदाज, उन्हें क्या बोला गया था, दस्तंदाज कहा जाता था। ये भी आपको बताना है, उन्हें दस्तंदाज कहा जाता था। ये पॉइंट भी अपने में बहुत ही इंपोर्टेंट है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। आगे चलो चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे ये बता दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? चलो इस क्वेश्चन को बता दो, बस छोटा सा क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन, पहले बताएगा? और मैं आशा करूं कि आप सभी के सभी बताएं क्वेश्चन का जवाब। तो यदि क्वेश्चन आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, कौन सी इंडिया की बात है सर जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी की स्थापना के समय, किसकी स्थापना की बात है मेरे प्यारो, कंपनी की स्थापना, जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना के समय, ठीक है ना, मुगल सम्राट, मेरे प्यारो मुगल सम्राट कौन था? कौन से सम्राट की बात है यहाँ पर? तो आप बता रहे होंगे सर मुगल सम्राट। अब मैं आपकी तरफ देखूंगा, कौन पहले, शाहजहां बता रहे, कोई जहांगीर, अकबर था, शिवा ने बहुत बढ़िया बताया है। तो यदि बात होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट अकबर था, ये क्वेश्चन आता है और आएगा तो सर हम भी छोड़ के नहीं आएंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। और भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना यदि अंग्रेज फैक्ट्री, ठीक है ना, तथा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तथा भारत में, तथा यदि मैं बात करूं, तथा भारत में प्रथम, तथा भारत में क्या होगा सर जी, प्रथम अंग्रेज, इस तरीके से लिख रहे होंगे, तथा भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना के समय, तथा भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना के समय, जब सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापना हुई, तो भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना के समय मेरे प्यारो, समय जहांगीर मुगल सम्राट था, जहांगीर मुगल बादशाह था। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जहांगीर कौन था सर जी, मुगल बादशाह था। ये आप बता रहे होंगे कौन था, मुगल बादशाह था। जहांगीर की बात होगी मेरे प्यारों, किसकी बात, जहांगीर। आपको बताना होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया है। इसी के साथ एक सेकंड में पानी पीऊं और फिर आगे चलते। चलो भाई, यहां तक हो गए कंप्लीट, सही है सर, हो गई। आगे बढ़ जाओ तो अब पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी? जो अंग्रेज कलकत्ता में प्रवेश कर गए, कोलकाता जिसे मैं बोलूं, हाँ भैया एनटीपीसी के लिए भी ले सकते हैं, सबके लिए ले सकते हैं, ठीक है।
जब अंग्रेज कलकत्ता में प्रवेश कर गए तो अंग्रेजों को कलकत्ता की जो जमींदारी है वो किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो अजीमुसान ने। ये भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यदि मैं बात करूं किसकी, अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी, इस तरीके से लिख देना है सर जी, किसकी बात होगी? तो अंग्रेजों को। अंग्रेजों को यदि मैं बात करूं सर जी किसकी बात है? अंग्रेजों को कलकत्ता, कलकत्ता की जो जमींदारी है ना, अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी, जमींदारी, ठीक है ना, अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी अजी मुसान ऐसे लिख देंगे। अजी कौन सा होगा? अजी मुसान नामक सूबेदार ने, अजी मुसान नामक सूबेदार ने प्रदान की थी। एक सूबेदार था अजी मुसान जिसका नाम था, नामक सूबेदार ने प्रदान की थी। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, नामक, ठीक है ना, सूबेदार ने प्रदान की थी। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी एक अजी मुसान है, अजी मुसान नामक सूबेदार ने प्रदान की थी। मित्रों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करती थी? क्या करोगे भैया? अल्पा मौर्य जी, सर जी बैक कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार कैसे करूं बैक? बस अब ये आप भी बैक हो सकते हो। अब इतने सारे बच्चे हैं ये बेचारे, ये क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप भी थोड़े से पीछे कुछ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर यदि मैं बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का माल भारत से निर्यात करती थी? ऐसा क्वेश्चन आया। यदि बात होगी भैया कौन सी कंपनी की बात होगी सर? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे लिख देना है। मैं बात किसकी कर रहा हूं सर जी? ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का माल, ऐसे लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का माल, ये आप ही को तो बताना है। किन वस्तुओं का, किन वस्तुओं का माल भारत से, किन वस्तुओं का माल यदि मैं बात करूं कहां से सर जी? भारत से निर्यात करती थी। भारत से एक तो आयात तो होता है और एक क्या है सर जी? निर्यात, मतलब भेजती थी। तो ये आपको बताना होगा और क्वेश्चन इतना जानदार है, पूछा गया है तो आप बता रहे होंगे सर जी एक तो सूती कपड़ा, या मैं सूती वस्त्र भी बोल दूं, कौन से वस्त्रों की? तो आप सूती वस्त्र बता रहे होंगे। नील की खेती थी, कच्चा रेशम था एवं मसाले। तो आप बताएंगे सर सूती वस्त्र, नील, ठीक है, और क्या था सर जी? कच्चा रेशम, और क्या होगा भैया? कच्चा रेशम, वे मैं बात करूं मसाले, वे क्या होंगे सर? वे आप बता रहे होंगे मसाले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का माल भारत से निर्यात करती थी? तो सूती वस्त्र, नील, कच्चा रेशम, वे मसाले। यहां तक आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको ही बताना है। और भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला मेरे प्यारो कोचिन केरल में निर्मित, यूरोपीय पुर्तगालियों ने वो स्थापित कर दिया था। तो ये तो पॉइंट होंगे आपके अंग्रेजों से। ये किससे संबंधित हैं सर? अंग्रेजों से। और इसी के साथ मैं आपको बात करूं, एक और आ रहे हैं भारत में फ्रांसीसी, जिनका नाम होगा, कौन होंगे सर जी? फ्रांसीसी। ये भी आप बता देंगे, अगले जो होंगे उनका नाम क्या होगा? फ्रांसीसी होगा। ठीक है, अगले पर चलूं तो आप क्या बता रहे होंगे? फ्रांस। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत में आई। जैसे मैं देखो यूरोपीय कंपनी भारत में आ रही हैं, यूरोपीय कंपनियों में जो भारत की माफी चाहूंगा, फ्रांस की कंपनी सबसे भारत में सबसे अंत में आई। पहले तो हम इसे ही लिख देंगे भैया, बता देंगे यूरोपीय कंपनियों में कौन सी कंपनी की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं आपको बता रहा हूंगा सर जी, यूरोपीय कंपनियों में। इस तरीके से आपको छाप देना है, यूरोपीय कंपनियों में, ठीक है ना। किसकी बात होगी? जो यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी, किसकी कंपनी की बात होगी सर? तो आप बता देना फ्रांस की कंपनी। यूरोपीय कंपनियों में
फ्रांस की कंपनी भारत में सबसे अंत में आई। कंपनी भारत में यदि मैं बात करूं, भारत में सबसे अंत में आई। भारत में क्या आई? सबसे अंत में आई, सबसे अंत में आ गई। नाम क्या था सर जी? अभी तो ये फ्रांस की कंपनी है। लुई 14वें के एक मंत्री थे कोलवर्ट। लुई 14वें वहां राजा बनते थे। डेनिस खत्म कर दो, डेनिस में ना है कुछ भी, ठीक है। लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट ने 1664 ईस्वी में मेरे प्यारो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। लुई 14वें के एक मंत्री थे जिनका नाम था कोलवर्ट, ने फ्रांस में कंपनी की स्थापना कर दी। और ये कंपनी यदि मैं बात करूं तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, फ्रांस की सरकार के द्वारा। नील क्या होता है? नील ना लगता कपड़ान पे, सफेद कपड़े पर नील जो लगता था, ठीक है ना। अब पहले नील ना लगा करे, अब तो ना लगाता कोई भी, तो नील जो कपड़े पर जो लगता था, नील, नीला नीला सा, वो बोलेंगे। लुई 14वें के एक मंत्री थे मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूंगा किसकी बात है सर? लुई 14वें के मंत्री, इस तरीके से लिख रहे होंगे, लुई 14वें के मंत्री। और मंत्री का नाम क्या था? लुई 14वें के मंत्री, मंत्री का नाम था सर जी, मंत्री कोलवर्ट। ऐसे लिख देना है, लुई 14वें के मंत्री, और मंत्री का नाम होगा कोलवर्ट। ने 1664 ईस्वी में कोलवर्ट ने, यदि मैं बात करूं कौन सी वर्ष की बात है सर? 1664 ईस्वी में। ये आप बता रहे होंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया, ये कौन सी तो आप बताएंगे सर फ्रेंच ईस्ट इंडिया, ठीक है ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ये आपको बता देना है भैया। स्थापना की कंपनी का नाम क्या होगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया हम बोल देंगे। ये जो कंपनी है ना, ये फ्रांस की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य उद्यम कंपनी होगी, जिसकी स्थापना कोलवर्ट ने 1664 ईस्वी में की है। आता है क्वेश्चन, ठीक है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। मित्रों अभी क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांसिस कंपनी का मुख्यालय, यदि मुझसे पूछा जाए कौन सी कंपनी की, तो फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कोई बताएगा कहां था इस कंपनी का? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रांसीसी कौन सी भैया, फ्रांसीसी कंपनी का, या फ्रांस की कंपनी, या फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय, कंपनी का, फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय, ऐसे लिख देना है। कोई बताए मुझे फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय मेरे प्यारो पांडुचेरी था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पूछा जाता है पांडिचेरी था, ठीक है ना। पांडिचेरी उस समय की बात होगी तो आप बता रहे होंगे पांडिचेरी था। सर जी क्या था? पांडिचेरी पूछा जाता है। और फ्रैंको मार्टिन इसका प्रथम गवर्नर बना था। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी? फ्रैंको मार्टिन, इस तरीके से लिख देना है सर जी, फ्रैंको, हाँ फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है ना। यहाँ का प्रथम गवर्नर, यहाँ का क्या बना था सर जी? यहाँ का प्रथम गवर्नर बना था। अपने में कितना जानदार क्वेश्चन होगा, प्रथम गवर्नर बना था। चलो यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। और मैं बात करूं फ्रैंको मार्टिन यहाँ का पहला गवर्नर बना है। पांडुचेरी तमिलनाडु में, अच्छा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी तो है। और हाँ चलो बहुत बढ़िया, तो ये भी आप बता रहे होंगे। और मेरे प्यारो फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी डिंडीगुल में। ईस्ट इंडिया क्या कहते थे सर? ईस्ट इंडिया क्यों कहते थे? नाम रखा है कंपनी का ईस्ट इंडिया, ठीक है। चलो अब बात किसकी होगी सर जी? बात आपको बतानी होगी भैया। यहां तक तो कंप्लीट हो गया, हो गया। मित्रों भारत में पहली फ्रेंच बस्ती सूरत में, यदि मैं बात करूं किसकी, तो भारत में प्रथम पहली
जो फ्रेंच बस्ती है वो कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। तो ये भी आप पॉइंट लिख देंगे सर जी। भारत में किसकी बात होगी मेरे लाडलो? भारत में प्रथम जो फ्रेंच बस्ती है, कौन सी? जो फ्रांसों की जो बस्ती है, फ्रेंच बस्ती मेरे प्यारो सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ सर? सूरत में स्थापित की गई। सूरत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। भारत में प्रथम फ्रेंच बस्ती सूरत में स्थापित की गई थी। अब एक युद्ध हो जाता है, वांडीवास का युद्ध। कौन से युद्ध की बात मैं कर रहा हूं? तो आप बता रहे होंगे सर वांडीवास का युद्ध। इस तरीके से आपको बताना होगा कौन सा युद्ध होगा मेरे लाडलो? वांडीवास का युद्ध होगा। वर्ष सर जी 1760 होगा। वर्ष कौन सा है? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। और इस युद्ध की मैं बात करूं, वांडीवास का युद्ध 1760 में, तो आप बताएंगे सर जी अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच? तो अंग्रेज व सर जी आप फ्रांसीसियों के, फ्रांसिस, ठीक है ना, फ्रांसीसियों के बीच होता है, फ्रांसीसियों के बीच। और इस युद्ध की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारो, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को देश से बाहर निकाल दिया। अंग्रेज कौन हो जाते हैं? विजयी होता है। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। तो वेदरा के युद्ध में जब 1759 में हुआ था ना, तो वेदरा के युद्ध में मेरे प्यारो अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर निकाल दिया। और वॉन का युद्ध अगले वर्ष 1760 में हुआ, तो फ्रांसीसियों को बाहर निकाल दिया। वीरवती कुमारी, राम राम सर जी। आप मेरा कमेंट्स नहीं देखते हैं, कहाँ लिखा आपने? इट्स इंडिया कंपनी का जो संस्थापक कौन था, नाम बताओ सर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक का नाम नहीं दे रखा, ना नाम है, क्योंकि मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 217 व्यापारियों ने मिलकर की थी। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आए थे वो 217 व्यापारी थे। कितने? 217 व्यापारी। ठीक है, चलो अब इसी के साथ मेरे प्यारो पैक करिए। ये यहां तक हो गए सबके बढ़िया तरीके से? हो गए ना? चलो ये हो गए बैग। लो, अब आता है भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन से आंदोलनों की बात होगी? मैं लेकर चल रहा हूंगा भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन जो होगा वो होगा हमारा कल का टॉपिक। और मैं भाई साहब पूरा जो है बताऊं तो धार्मिक सुधार आंदोलनों में जैसे राजा राम मोहन राय होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद होंगे, ज्योतिबा राव फुले होंगे। ये धार्मिक आंदोलन कल कर रहे होंगे हम। धार्मिक, कल तो सैटरडे है शायद, तो कल क्लास ना हो पाएगी, ठीक है ना, मंडे को। तो मंडे को आपकी होगी धार्मिक सुधार आंदोलन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वो आंदोलन करने होंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि परीक्षा में एक क्वेश्चन हमारा निश्चित तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो ये जो है आपने करे हैं, और मैं आशा करूंगा कि यहां से क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर बनेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को। तो सभी को करना है बढ़िया तरीके से, अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। ठीक है, तो तैयारी में चार चांद लगाते चलेंगे। इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।